तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग जो सवाल लिए हुए हैं उस क्वेश्चन को करते हैं हल। प्रश्न दिया हुआ है एक में कि जांच कीजिए कि क्या जो है निम्न द्विघात समीकरण में है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि x - 3 इंटू 2x + 1 बराबर में दिया हुआ x इंटू x + 5। तो ये क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और पता लगाते हैं कि ये क्वेश्चन द्विघात में है या नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो हम लोग इसको भी एक एक नियम से ही तोड़ के बनाते हैं। तो x को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 छुपा हुआ है ना। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 x गुना x तो x²। ठीक है, अब देखो x को 1 से गुना किया तो क्या हो गया, प्लस में x। 3 को 2x से गुना किया तो माइनस में 3 दूना 6x, और 3 को 1 से गुना किया तो माइनस में 3 बराबर। अब आगे आ जाओ, x को x से गुना किया तो x² प्लस 5 को x से गुना किया तो 5x। ठीक है, आगे हम लोग देखो ये x² जो है इसको हम लोग बराबर से इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो बराबर से इधर जब लेके आएंगे तो ये हमारा क्या होगा, प्लस में इधर जाने पर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2x² और इधर जो है हमारा ये x को हम लोग इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस में x²। अब देखो 6x में से एगो x घट गया है ना, तो 6 को में से एगो x घटता है तो कितना होता है जी, 5x। माइनस में 5x और माइनस में 3। अब ये 5x को क्या करो, इधर लेके आ जाओ है ना, तो माइनस में 5x इधर हो जाएगा बराबर में 0। चलिए अब देखो 2x में से यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2x में से एगो x घट गया तो एगो x बचेगा। तो हम लोग 1 लिखते नहीं है ना, तो 1x नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे x² माइनस। अब देखो माइनस 5x और माइनस 5x, तो दोनों माइनस में है यानी कि कर्जा में है ना, तो माइनस माइनस तो जुट ही गया है ना। तो -5 और -5x तो कितना हो गया, -10x। और यहाँ हो गया माइनस में 3 है ना बराबर में 0 है ना। तो हम लोग जो है ये द्विघात समीकरण का रूल फॉलो किया, तो हम लोग देख लेते हैं ax² + bx + c = 0। तो देख लो a का वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 होगा, तो a तो हमारा आ गया, b जो है हमारा -10 है, c जो है हमारा -3 है ना। और रूल को एकदम फॉलो कर लिया ये है ना। तो इसका मतलब है कि यह जो समीकरण है ना, हम लोग यहाँ पर 1 नहीं रखते हैं इसलिए हम लोग हटा दिए। तो हम लोग जो है क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण में है। तो ये समीकरण जो है समीकरण द्विघात में है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर में x + 5 दिया हुआ है और इंटू x - 1 दिया हुआ है। इसको भी हम लोग हल करते हैं। देखो 2 को x से गुना करना है, चलो ठीक है, ध्यान दो इधर। 2x को x से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x²। ठीक है, 2 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस में 3 दूना 6x, और उसके बाद -1 को x से गुना करेंगे तो -x, और माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3 बराबर। x को x से गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, x²। x को हम लोग इधर 1 से गुना करते हैं तो माइनस में x, इसको 5 से गुना करेंगे तो प्लस में 5x, इधर करेंगे तो माइनस में 5 को 1 से करेंगे तो ये हमारा हो गया 5 है ना। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग जो है इससे ये वाला 2x से ये x - 3 को दोनों को गुना करना है एक बार, फिर उस पर -1 से जो है दोनों को गुना करना है, फिर इसमें भी x से हमको x - 1 को दोनों को गुना करना, फिर 5 से हमको ये दोनों को गुना करना है ना। सेव हमने कर लिया यहाँ। चलिए आगे हम लोग आते हैं। अब देखो 2x² इधर है, 2x², इधर देखो प्लस में x² है, हम लोग इधर लेके आ जाते हैं ना, तो x² माइनस में आ गया ये। अब देखो 6x और एगो x जोड़ लेते हैं है ना, दोनों माइनस में है तो 6 1 माइनस नहीं प्लस सॉरी -6 एक 7x। ठीक है, और यहाँ देखो ये जो है हमारा ये प्लस में कितना है, 3 है ना, प्लस में 3, और यह इधर जो हो गया ये बच गया हमारे पास 5 में से एगो x को क्या करना है, घटा देना है ना। तो 4x माइनस में 5
अब इस सब को एक साइड इधर खींच लेते हैं हम लोग। तो 2x में से एगो x घट गया तो एगो x स्क्वायर बच गया, है ना। 7x तो माइनस 7x, माइनस में ये 4x इधर आ गया, प्लस में 3 है, माइनस से इधर आने पर प्लस हो गया, फिर ये 0, है ना। तो ये हमारा हो गया x स्क्वायर माइनस 7 और 4 11x प्लस 5 और 3 8 बराबर 0। तो ये जो है हमारा द्विघात समीकरण में है। तो ये फॉर्मूला जो है द्विघात समीकरण का है, bx x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ये इस रूल को क्या कर लिया, फ्लो कर रहा है ना। इसका मतलब ये जो है समीकरण जो है द्विघात समीकरण में है, द्विघात में है। ठीक है, थैंक यू।